नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम पैसिव वॉइस से स्टार्ट कर रहे हैं। पैसिव वॉइस वास्तव में क्या होता है, इसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो लेक्चर बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके आप पहले वो वीडियो लेक्चर देखिए और फिर आप इस वीडियो लेक्चर पर आइए, क्योंकि बहुत से बच्चों को पता ही नहीं होता कि आखिर पैसिव वॉइस कहते किसे हैं और वो अपने दैनिक जीवन में पैसिव वॉइस का प्रयोग कहाँ करते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता। तो ये कुछ ऐसा होता है ना कि एक कहावत है कि बिच्छू का मंत्र नहीं जानते और सांप के बिल में हाथ डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, पहले किसी चीज को बारीकी से समझना है, जानना है और फिर उसको पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे टेंसेस की पैसिव वॉइस। हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा जो पहला टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और हम इसकी पैसिव वॉइस आज करेंगे। ठीक है, अब इस पर आगे चलने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूं और आज के बाद आपके लिए ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले पैसिव वॉइस पर चलने से बहुत पहले की बात है। बहुत पहले की बात क्या कि कुछ चीजें हैं जो बदल जाती हैं, जिनका रूप बदल जाता है। जैसे अगर आई लिखा है तो आई का हो जाता है मी। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, 4 ठो लिख लीजिएगा। आई, यू लिखा है तो यू का तो यू ही रहता है। ठीक है, वी लिखा है तो वी का हो जाता है अस। आई वी यू दे। और अगर दे लिखा है तो दे का हो जाता है दिम। और अगर किसी का नाम हो तो नाम का नाम ही रहता है भाई, हम नाम किसी का नहीं बदलते। ये 5 चीजें आप याद रखेंगे, ये 5 चीजें आप याद रखेंगे। अब सबसे पहले पैसिव वॉइस पढ़ने चल रहे हैं। तो पैसिव वॉइस किसकी पढ़ रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस की। अब ये बाद की चीज है लेकिन पहले लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस किसका पढ़ रहे हैं बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, एग्जांपल 1, राहुल ईट्स एन एप्पल, फुल स्टॉप। राहुल ईट्स एन एप्पल। अब एक सिंपल सा वाक्य है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसीलिए टेंस पढ़ाया था। जिस बच्चे ने टेंस पढ़ लिया ना, वो पैसिव वॉइस भी कर सकता है, वो नरेशन भी कर सकता है, और तो और वो नाउन, प्रोनाउन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ पढ़ता चला जाएगा। लेकिन जिसका टेंस नहीं आता उसके लिए असंभव है। टेंस इसीलिए पढ़ाया था, मैंने कहा था कि टेंस पढ़ा रहा हूं, इसी टेंस की मदद से पूरा का पूरा ग्रामर कंप्लीट करूंगा। टेंस पढ़ लीजिएगा, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना दी है टेंस की। तो टेंस जिसको नहीं आता वो पहले टेंस पढ़े और फिर पैसिव वॉइस पढ़े, और जिसको टेंस आता है वो डायरेक्ट पैसिव वॉइस से स्टार्ट कर सकता है। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव सेंटेंस। राहुल ईट्स एन एप्पल। तो सबसे पहले जो चीज जरूरी है वो है किसी चीज का रूल। पैसिव वॉइस का हमको रूल भी तो पता होना चाहिए, तब हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना। राहुल ईट्स एन एप्पल, ये तो हमने लिख लिया कि राहुल सेब खाता है, लेकिन अब इसका रूल देखिए क्या होता है। तो पहले मैं रूल लिख देता हूं फिर इसको लिखता हूं। देखिए, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका रूल होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये रूल इज एम आर का वही है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ाया था, तो टेंशन खत्म। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 1। वही एग्जांपल ले लेते हैं, राहुल ईट्स एन एप्पल, फुल स्टॉप। बहुत बारीकी से करा रहा हूं और ध्यान रखने वाली बात यहां पर यह है कि 85% तक चांस है कि बोर्ड एग्जाम में यही से पूछा जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से या फिर पास्ट इंडेफिनिट से। तो खूब अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए, राहुल ईट्स एन एप्पल। देखिए, वर्ब में यस या ईएस लगा है, जाहिर सी बात है ये लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हमको पता है इतना, हम पढ़ चुके हैं इस बात को। अब हम जो नया पढ़ रहे हैं वो है पैसिव वॉइस।
तो पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और एक बात ध्यान रखिए, हो सकता है आपके अध्यापक ऐसे पढ़ा दें इस रूल को कि अदर वर्ड को यहां पे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ज्यादातर हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, हमारे कहने का मतलब है कि बाई सब्जेक्ट से पहले हर एक चीज आ जानी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिए कि बाई सब्जेक्ट सबसे लास्ट में जाएगा, जो अदर वर्ड है वो हमेशा सब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा, बाई से पहले लिखा जाएगा। कुछ टीचर ऐसे भी पढ़ाते हैं, मैंने देखा है कि वो ये अदर वर्ड को एकदम लास्ट में रखते हैं कि पहले बाई सब्जेक्ट लगा दीजिए फिर अदर वर्ड लिखिए। वैसे नहीं करना है, ठीक है, गलती मत कीजिएगा। चलिए, राहुल ईट्स एन एप्पल, तो सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एन एप्पल, तो ये हो जाएगा एन ए डबल पी एल ई। अब इज एम आर, जाहिर सी बात है एन एप्पल एक एप्पल है तो इज लगेगा, इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे ईट वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है ईट, सेकंड फॉर्म होता है एट, ईटेन हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ईटेन, एन एप्पल इज ईटेन। अदर वर्ड यहाँ पे कुछ है नहीं, अदर वर्ड को छोड़ देंगे, बाई लिख देंगे, सब्जेक्ट देखिए राहुल, मैंने कहा जब नाम हो तो नाम को नाम ही लिख दीजिए, जिसका नाम है उसका नाम लिख दीजिए, राहुल लिख दीजिए, और ये हो गया फुल स्टॉप। एक पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया, कुछ नहीं करना था, एकदम इजी था। इसी तरह से हमने इसको बना लिया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, हो सकता है ना समझ में आया हो। एग्जांपल 2, चलिए एग्जांपल 2 में ले लेते हैं आई प्ले क्रिकेट विथ राम, फुल स्टॉप। आई मैं, प्ले मतलब खेलता हूं, क्रिकेट मैं क्रिकेट खेलता हूं विथ राम, राम के साथ, मैं राम के साथ क्रिकेट खेलता हूं। ये वर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ऊपर जो लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पैसिव वॉइस का रूल होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो देख लेते हैं इसको। ऑब्जेक्ट लिखना है, क्या खेल रहा है बेटा, क्रिकेट खेल रहा है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिकेट, उसके बाद इज लगेगा क्योंकि क्रिकेट के साथ इज ही लगेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, ईडी जुड़ जाता है बस, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म प्लेड होता है। तो क्रिकेट इज प्लेड, अदर वर्ड। अब अदर वर्ड है विथ राम, तो हम इसको भी लिख देंगे विथ राम। उसके बाद बाई, चलिए भाई बाई लिख दिया। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आई जो सबसे पहले लिखा है, तो हमने कहा जो आई है ना उसको मी कर दिया करिए, तो ये हो जाएगा मी, फुल स्टॉप। क्रिकेट इज प्लेड विथ राम बाई मी, ये भी हो गया। पैसिव वॉइस में कुछ है नहीं, चीजों को समझना है, उनको ठीक से सही जगह पे लिख देना है, पैसिव वॉइस बन जानी है। सेंटेंस आपको दे दिया जाता है पहले ही, बस आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है और अदर वर्ड कहाँ है। बस उन चीजों को ढूंढ लीजिए और उसके बाद इसका रूल याद रखिए, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। हमको पता होना चाहिए कि आई का मी होता है, यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देव हो जाता है, और अगर किसी का नाम है तो नाम को नाम ही लिख देना है, यानी जैसे राहुल है तो राहुल लिख देना है, बात खत्म। एक वाक्य लिया था राहुल ईट्स एन एप्पल, हो गया एन एप्पल इज ईटन बाय राहुल। दूसरा वाक्य लिया था आई प्ले क्रिकेट विथ राम, हमने लिख दिया क्रिकेट इज प्लेड विथ राम बाय मी, खत्म। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, तीसरा, चलिए एक में वी ले लेते हैं। वी रीड मैथ, यम कैपिटल रहेगा, ठीक है, मैथ विथ रोहन एंड शोहन। अभी मैं बड़े बड़े वाक्य नहीं ले रहा, मैं अभी बस सिंपल सिंपल चीजें ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। तो वी सब्जेक्ट के स्थान पे यही है ना, सब्जेक्ट वी है, रीड वर्ब है, मैथ ऑब्जेक्ट है, विथ राहुल एंड रोहन एंड सोहन हमारा ये जो है ये सॉरी ये जो है ये अदर वर्ड है। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट है मैथ, ये हो जाएगा मैथ, फिर लग जाएगा इज, फिर लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड, रीड का रीड ही रहता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब रीड, ठीक है। अदर वर्ड, अदर वर्ड है विथ रोहन एंड सोहन, तो ये हो जाएगा विथ रोहन
एंड शोहन, फिर लगेगा बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबसे पहले है वी, वी को क्या कर देते हैं बेटा, अस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अस, फुल स्टॉप। ये इतनी सी चीज थी, समझने वाली बात थी बस, और कुछ नहीं। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, सबसे पहले अभी अफर्मेटिव सेंटेंस को ही छुआ है, कुछ नहीं किया। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपकी थोड़ी सी पकड़ बने, इससे लड़ना मत कभी, ठीक है। भले ही टेंस पढ़ के आए हो, भले ही सब कुछ आता है, लड़ना मत कभी किसी चीज से। अब मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 5 एक्सरसाइज करें खुद से, और फिर आपके लिए ये चीजें जब आपके दिमाग में बैठ जाए तो एक नए वीडियो लेक्चर से मैं इसको बड़ा करके अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं। चलिए, सबसे पहले आप ये वाक्य करेंगे, मधु सिंह सॉन्ग, इसको पैसिव वॉइस बनाइए। वी प्ले लूडो विथ रोहन, इसको पैसिव वॉइस बनाइए। सीता एंड रीता कुक फूड विथ गीता, इसको पैसिव वॉइस बनाइए और इसको कमेंट करिए, ये वाला मुझे चेक करना है। फादर रीड्स न्यूज़पेपर, ये वाला भी पैसिव वॉइस बनाइए, और आई टीच इंग्लिश, ये वाला भी पैसिव वॉइस बनाइए। ये पांचों वाक्य आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये वाले को आप कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं चेक कर सकूं, और हो सके तो पांचों कमेंट कर दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही होगी तो वो आपके कमेंट से इस चीज को समझ जाएगा, ठीक है। मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा तो वो बच्चा देख लेगा कि हाँ इनका वाला सब सही है, तो हो जाएगा। अब हम इसके आगे निगेटिव सेंटेंस पर बढ़ें, उससे पहले आपके दिमाग में कुछ चीजें बैठ जानी चाहिए। पहली, आई का मी हो जाता है, यू का यू ही रहता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, और अगर किसी का नाम हो तो नाम ही लिख देते हैं, कुछ चेंज नहीं करते। दूसरी, बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर 85% तक चांस है कि या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, तो हमको इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तीसरी, कुछ नहीं करना होता, अगर हमको पता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, वर्ब कहां पर है और सब्जेक्ट कहां पर है, तो हम इस रूल की मदद से पूरे के पूरे वाक्य को पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल याद हो, और साथ ही साथ हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का भी रूल याद हो। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल याद नहीं है तो पहले रूल याद कर लीजिएगा, जा करके टेंस की प्लेलिस्ट में पहले टेंस पढ़ लीजिएगा, और फिर इस पैसिव वॉइस का भी रूल याद कर लीजिएगा, और फिर देखिएगा कि आपको ये चीजें कितनी बारीकी से समझ में आती हैं। आप इन वाक्यों के साथ खेलने लगेंगे, जैसे एक छोटा बच्चा गेंद के साथ खेलता है, वैसे ही आप टेंस, पैसिव वॉइस, नरेशन, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन, और ये जो क्वेश्चन आंसर बनाने के लिए आप मूड पटकते रहते हो, सर पीटते रहते हो, इन सब चीजों से आप खेलने लगोगे। टेंसेस वगैरह तो आप ऐसे बनाओगे जैसे बच्चा गेंद से खेलता है, क्वेश्चन आंसर आप ऐसे बनाओगे जैसे बच्चा गेंद से खेलता है, लेकिन कब, जब आपको ग्रामर आने लगे। और बहुत मेहनत नहीं करनी, दुनिया में सबसे सरल चीज है इंग्लिश ग्रामर, सबसे सरल है, बस ध्यान दीजिए और मेरे साथ मेहनत कीजिए। तो ये आपको होमवर्क दिया है मैंने, एक नए वीडियो लेक्चर में मैं इसकी शुरुआत फिर से करूंगा, लेकिन पहले आज हमने इसका परिचय लिया है कि किस तरह से हमें इसको पढ़ना है। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सके, और अगर उनको ग्रामर में दिक्कत है तो उनको हमारे साथ जोड़िए ताकि अच्छी तरह से वो पढ़ सके। और बहुत जल्द मैं ग्रामर की सारी क्लासेस लाइव कर दूंगा, और ऐप की क्लासेस भी लाइव हो जाएंगी, तो हम लोग मन लगाकर पढ़ेंगे, इस साल अच्छा खासा टारगेट करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। चलिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस के किसी नए वीडियो लेक्चर के साथ मैं आपसे फिर से मिलता हूं। धन्यवाद।